हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है हम यहाँ देखेंगे, लेकिन आज रहेगा करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस के बारे में जानने के लिए। तो हम देखेंगे कि आज उनके आपके लिए फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट एक्शंस उनके क्या हो सकते हैं विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। इसके पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं और साथ ही साथ में आप अपने पर्सनल आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से भी जान सकते हैं आपकी कैरियर ऑप्शंस के बारे में, लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपकी नेम की स्पेलिंग, आपके बिजनेस नेम की स्पेलिंग क्या वो करेक्ट है आपके हिसाब से है या नहीं, उसको भी देखेंगे। अगर उसको चेंज करने की जरूरत है तो वो भी करवा सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। हम पहले ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर करंट फीलिंग्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, रिन्यूअल, King of Pentacles, 5 of Wands, यहाँ पर है Page of Swords, 8 of Swords, okay, 5 of Pentacles, Queen of Swords, Page of Cups and एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं, सभी राशियों के लोग हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द लवर्स। अभी की जो इनकी खूबसूरत सी फीलिंग्स हैं या जो भी कुछ कह लीजिए, इस समय की जो उनकी करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में याद करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ गुजारे हुए पलों को याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन दुविधा में है। किसी तरीके की कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं इन्हें क्या करना चाहिए, पर भावनात्मक रूप से ये आपसे जुड़ा हुआ फील कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को हाइड कर रहे हैं खुद के लिए ताकि वो एक डिसीजन ले पाए, लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि देखो इनर वॉइस को कभी कोई रोक नहीं पाया है। इनर वॉइस तो इनको कह रही है कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, यानी कि आप इनके मन पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे भाग रहे थे, तो आप यकीन मानिएगा आपने कुछ भी नहीं किया होगा तो भी आपके जो गुड बिहेवियर रहे हैं, जो आपका एक प्रॉपर तरीके का रिस्पॉन्स रहा है इनके साथ में, जो आपका एक कनेक्शन रहा है इनके साथ में, वो कनेक्शन की वजह से आज ये आपके साथ ना होते हुए भी, आप उनके सामने नहीं भी होंगे तो भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको ही सबसे ऊपर रख रहे हैं दिल और दिमाग में। यहाँ पर याद रखिएगा ये। और ये सिचुएशन इनकी इस तरह की बन रही है यहाँ पर कि ये कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहा है। मे बी इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन भी है, कोई और व्यक्ति भी है, तो भी ये पर्सन जो है वो डेफिनेटली एक सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं। ये बहुत हार्डली ये सोच रहे हैं कि ये आपसे दूर चले जाएं या आपके बारे में ना सोचें। ये हो नहीं पा रहा है, ये हो नहीं पा रहा है। ये बहुत दिन से ये ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। इन द एंड इनको ये फील हो रहा है कि इन्हें आप वापस चाहिए हो किसी भी कीमत पे। मुझे ये कार्ड्स दिख रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, इन आउट वाली सिचुएशन है। मोस्टली उनके लिए पर्सन की जो सोच है वो ये दिख रही है कि ये पर्सन मतलब खूब कोशिश करके देख चुके, बट लास्ट में इनको ये समझ में आ गया कि मुझे इसी व्यक्ति की जरूरत है, रिन्यूअल चाहिए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, वापस चाहिए अपनी लाइफ में। ये चीज इनको समझ में आ रही है। और आप अपनी लाइफ में ना स्टेबल दिख रहे हो इन्हें, आप अपनी लाइफ में कहीं ऐसे पर्सन की तरह दिख रहे हो जिसको जरूरत ही नहीं इनकी, अब तमन्ना ही नहीं है, ऐसे पर्सन की तरह आपको देख रहा है। तो एक उनको डर आ रहा है इसकी वजह से और भी ज्यादा। लेकिन
ये जो कंफ्यूजन है वो इसी वजह से, क्योंकि एक तरफ वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं, दूसरी तरफ आपसे उन्हें डर भी लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि इन्होंने एक समय आपको बहुत ईगो दिखाया, ड्रामे दिखाए, बहुत सारी नौटंकियां की इन्होंने आपके सामने, बहुत सारी, और आप सिर्फ इसको उस समय मनाते रहे, इस पर्सन को समझाते रहे, अपनी बात रखना चाहते थे आप। इन्होंने आपको सुना भी नहीं। कई बार तो ऐसा आपको दुख दिया कि आप बहुत रोए हैं। लेकिन आज जो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है वो ऐसी दिख रही है कि इन्हें खुद अपनी हरकतें याद आ रही हैं, ये अपनी उन बातों को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये किस तरीके के बिहेवियर को इन्होंने आपको दिखाया था, इस तरीके का जो बैड बिहेवियर रहा है इनका, वो ये फील कर पा रहे हैं कि काफी ज्यादा बुरा था। डेफिनेटली ये पर्सन इस समय पर ऐसा भी फील कर रहे हैं कि इनकी जो गलत फहमियां थी, जो भी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वो इनके खुद के बारे में हो, चाहे वो किसी और व्यक्ति के बारे में हो, चाहे वो आपके बारे में हो, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है। वो इस गलत फहमी से अपने आप को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत क्लियरली यहां दिख रहा है। प्लस ये पर्सन जो है ना आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेंटली अपने आप को ना बहुत वीक पा रहे हैं इस समय पे, आपके बगैर इनको ना बड़ा बुरा सा फील हो रहा है। इनको लग रहा है नहीं यार, मुझे ये पर्सन चाहिए वापस से, मुझे इस पर्सन की बहुत तलब हो रही है, मुझे ये पर्सन कैसे भी करके चाहिए। इस तरह की सोच इनके मन में आ रही है आपको लेकर के। और वहीं आप इस समय पर शायद नाराज तो हैं, डेफिनेटली नाराज होंगे, क्योंकि एक समय आप इनके पीछे घूम रहे थे, आप इन्हें मना रहे थे, इन्हें प्यार दिखा रहे थे, जस्टिस चाहते थे, इनको जस्टिस देना चाह रहे थे, इनके साथ में कनेक्शन को प्रॉपर दिखाना चाहते थे। लेकिन ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको एकदम बेवकूफ बना रहे थे कि अरे अब तुम तो बेवकूफ हो, मतलब एक बड़ी बुरी सी सिचुएशन इन्होंने आपको दे दी थी। लेकिन आज ये आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वाह क्या बात है। इनका जो करंट फीलिंग्स है ना वो बहुत जबरदस्त है इस समय पे, यानी कि वो सारी चीजें जो आप कभी इनके अंदर देखना चाहते थे वो आज है। आज इनकी सिचुएशन है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसी सोच रख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन जरूर देखेंगे हम इनके क्या हो सकते हैं, इनके नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, this is 6 of Pentacles, okay, and death, just यहाँ पर है 10 of Wands, the Fool and Ace of Cups का कार्ड है। मुझे लग रहा है मैंने उल्टा पकड़ लिया डेक। देखिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत सारी बातें आपसे बोलना चाह रहे थे, बहुत सारा मन में इनकी भावनाएं हैं जो ये कहना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट, आपसे एक मौका चाह रहे हैं कि अगर इन्हें एक मौका मिले तो ये अपनी दिल की बात आपसे कह दें, क्योंकि इनको मौका चाहिए। और ये आपकी तरफ डेस्परेट फील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ प्यार फील कर रहे हैं, ये आपके लिए एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं और वो ये उससे भाग नहीं पा रहे हैं। एकदम क्लियरली ये चीज दिख रही है, अपने अट्रैक्शन से ये भाग नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन अब अपनी आपकी बातों को सुनेंगे क्योंकि आप कहना चाहते हो। डर तो है उन्हें और उन्हें लगता है इट्स ओके, मुझे फेस तो करना पड़ेगा। देखो गलती की है तो फेस भी करना पड़ेगा। डेफिनेटली उन्होंने आपको नाराज किया है तो उन्हें मालूम है कि मुझे थोड़ा बहुत तो बातें सुनने को मिल सकती हैं, थोड़ा बहुत तो मुझे रेडी रहना ही पड़ेगा इस चीज के लिए। ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ अपना प्यार दिखाएं, आप इनसे बातें करें और हो सकता है इनके कॉल, मैसेज, स्टोरी कुछ भी आपको दिख सकती है। ये आपके लिए स्टोरी लगा सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक कर सकते हैं, कोई मैसेज आपको इनके कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकता है, कोई इंडिकेशन ये आपको दे सकते हैं, क्लियरली दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में अगर आपका ये सवाल रहता है कि आपकी तरफ आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं, यकीन मानिए मैनिफेस्टेशन में कमी है, मैनिफेस्टेशन में कमी है, डेडिकेशन में कमी है। और वही चीज यहाँ दिख रही है, या तो डेडिकेशन दोनों तरफ से नहीं था या फिर उस व्यक्ति की तरफ से नहीं था। डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ये जानते हैं कि यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, आप इस व्यक्ति के लिए वेट कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हैं। आपको वो ये भी सोचते हैं कि आप एक जिम्मेदार पर्सन है, एक बहुत समझदार, एक जिम्मेदार पर्सन है। और अब ये वो जिम्मेदार और वो समझदार व्यक्ति बन के दिखाएंगे आपको। प्लस
अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाएंगे इस बार। अब तक तो आपने एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन अब की बार इनके एफर्ट्स आपको दिखाई देंगे, इनके एफर्ट्स आपकी तरफ आते हुए। मतलब ये जो भी आपसे जो ड्रीम करते थे कि ये मेरे से बात करें, ये वो, बट नहीं होता था, ये एफर्ट लगाएंगे। अब ये अलग बात है कि इन्होंने कितना देर कर दी है इन एफर्ट्स को लगाने में, क्योंकि अगर ज्यादा देर कर दिया तो एक व्यक्ति का मन है गिर जाएगा। अगर मन गिर गया तो वापस से ठीक होना कभी कभी निर्भर करता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो जो भी है, बट यहाँ डेथ का कार्ड है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होगी। ये पुराना इनका स्वरूप आपने देखा था, जो पुराना इनका रूप आपने देखा था, जिससे आप रूबरू हुए थे, वो चीज खत्म होती हुई नजर आएगी। एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर नजर आती, एक नई शुरुआत यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है मुझे। और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपसे एक बार फिर से कनेक्ट होने के लिए, कोई नया एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मन में इनको पैशन भरा हुआ है इस समय पर, ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए। ठीक है, तो ये है फिलहाल इनकी मन की बातें। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग पर, तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका कैरियर, लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपकी नेम की स्पेलिंग, बिजनेस नेम की स्पेलिंग को भी करेक्ट करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई सुझाव है, कोई टॉपिक है, वो भी आप लिख सकते हैं। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।